क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है या आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं? ध्यान को लेकर आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि क्या इससे वाकई कोई चेंजेस आने वाले हैं? ध्यान वास्तव में क्या करता है? क्या ध्यान का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? आपने शायद सुना होगा कि ध्यान तनाव को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है या भावनात्मक संतुलन लाता है। लेकिन जब आप शांति से बैठते हैं तो ऐसा लगता है मानो कुछ खास हो ही नहीं रहा। बस आप चुपचाप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ होगा। लेकिन सच तो यह है, चाहे आप उस पल में कोई बदलाव महसूस करें या नहीं, ध्यान धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में ऐसे बदलाव ला रहा होता है जिन्हें साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है। और ये बदलाव कुछ पल के लिए नहीं होते, ये स्थायी हो सकते हैं। ये लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस आपके मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों को नया आकार दे सकता है। इसका सीधा असर आपकी भावनाओं पर पड़ता है, जैसे गुस्से को संभालना, फोकस बढ़ाना और बार बार आने वाले तनाव और चिंता के चक्र को तोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर मैं ऐसे विचार शेयर करता हूं जो लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करते हैं, ताकि वे अपने मन को बेहतर ढंग से समझ सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा आसान तरीके से और शांति से कर सकें। इस पूरी ध्यान सीरीज में हम ये समझते हैं कि मन और मस्तिष्क का रिश्ता कितना गहरा है और कैसे हम ध्यान और आत्म समझ से स्थायी मानसिक शक्ति पैदा कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें और आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो जान लीजिए अंदर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली बदलाव शुरू हो चुका है। ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा मस्तिष्क हर अनुभव के साथ थोड़ा बदलता रहता है। मस्तिष्क के बदलने के स्वभाव को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क में नए सकारात्मक रास्ते, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इससे हमारी सोच, भावना और व्यवहार बेहतर होता है। जैसे जैसे ध्यान की आदत पड़ती है, वैसे वैसे हमारा दिमाग ज्यादा शांत, फोकस्ड और मजबूत बनता है। ध्यान करने से दिमाग खुद को बेहतर ढंग से रीप्रोग्राम कर लेता है और हम अंदर से बदलने लगते हैं। ध्यान कैसे बदलता है हमारा मस्तिष्क? पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि श्वास को नियंत्रित करने से हमारे शरीर और दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। खास तौर पर जब हम धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जो हमारे शरीर को शांत करने वाला हिस्सा होता है। इससे हमारे मूड और भावनाएं कुछ ही मिनटों में बेहतर हो सकती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इस असर को और भी गहरा और स्टेबल बना सके तो? अगर आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकें कि वह लंबे समय तक चलने वाले तनाव को भी आसानी से संभाल सके। आज हम यही समझेंगे ध्यान कैसे आपके मस्तिष्क में बदलाव लाता है, ये बदलाव तनाव की स्थिति में आपके रिएक्शन को कैसे बदलते हैं और किस तरह का ध्यान आपके मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने यह प्रमाणित किया है कि नियमित ध्यान अभ्यास न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि मस्तिष्क को रीप्रोग्राम भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दिमाग भी सीखता है वही जो आप बार बार करते हैं। जैसे आप रोज जिम में एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स बनाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी उन्हीं चीजों में माहिर होता है जो हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज चिंता करते हैं, दिमाग उसी रूटीन में चला जाता है। लेकिन अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो दिमाग के शांत रहने वाले हिस्से मजबूत होने लगते हैं। ध्यान का असर दिमाग के किन हिस्सों पर होता है? साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि ध्यान का गहरा असर 3 मुख्य हिस्सों पर होता है। 1. अमिगदला। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें खतरे या डर का एहसास कराता है। जब अमिगदला जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो हम हर बात पर घबरा जाते हैं, चाहे असल में कोई खतरा हो या नहीं। ध्यान करने से समय के साथ इसका आकार और एक्टिविटी कम होने लगती है, जिससे डर और चिंता पर कंट्रोल आसान होता है। 2. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा हमें सोचने, समझने, फैसले लेने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान इस हिस्से को तेज और मजबूत बनाता है, जिससे आपकी सोच और भावनाएं ज्यादा संतुलित रहती है। 3. डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वो दिमागी सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ सोच नहीं रहे होते, यानी खाली बैठे होते हैं। लेकिन यही सिस्टम बार बार हमें पुराने दुख,
पछतावे और चिंता की ओर खींचता है। ध्यान करने से यह नेटवर्क कम एक्टिव होता है, जिससे मन ज्यादा शांत और वर्तमान में टिके रहने लगता है। क्यों जरूरी है ध्यान? ध्यान मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक का काम करता है। यह एक ऐसा नेचुरल टूल है जिससे हम अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। रिसेंट साइंस ने उस गहराई को साबित कर दिया है जिसे सदियों पहले प्राचीन योगियों ने समझा था। मन को कंट्रोल करो, लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ध्यान अब सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं रहा, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट बन चुका है। आज आप जिस भी स्थिति में हो, अगर अपने मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं और शांति की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ध्यान विज्ञान भी है, साधना भी, और भविष्य की मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन एक ध्यान क्रांति भी। ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता अब सिर्फ आध्यात्मिक विषय नहीं रहे, ये मेंटल हेल्थ की दुनिया में अगली बड़ी क्रांति बन रहे हैं। जहां पहले मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ दवाओं और थेरेपी से जोड़ा जाता था, अब लोग इनर हीलिंग, माइंड रीवायरिंग और इमोशनल बैलेंस जैसे तरीकों को अपनाने लगे हैं। भविष्य की ये मेंटल हेल्थ रेवोल्यूशन बाहरी इलाज से ज्यादा भीतर की समझ और कॉन्शियस लिविंग पर आधारित होगी, जहां ध्यान, ब्रीदिंग टेक्निक्स और सेल्फ अवेयरनेस मुख्य टूल बनेंगे। अब तक आपने समझा कि ध्यान हमारे निजी जीवन को किस तरह बेहतर बनाता है, तो आप ही बताइए कि ध्यान क्या जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ध्यान कैसे करें? बहुत ही सरल तरीके से पिछली वीडियोस में बताया गया है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। इफ यू आर अ बिगिनर एंड वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, प्लीज रेफर दोज वीडियोस। कौन सा ध्यान सबसे असरदार होता है? हर तरह का ध्यान फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ तरीकों का असर साइंटिफिकली प्रूव्ड है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यह ध्यान की वह विधि है जिसमें आप अपने श्वास, शरीर या वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह तनाव, चिंता और नींद की समस्या में बहुत मददगार है। करुणा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इसमें आप खुद और दूसरों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इससे न केवल भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि आपके संबंधों में भी मिठास आती है। मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस, ध्यान को कैसे जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। ध्यान का असर एक बार बैठने से नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे रोजाना थोड़े समय के लिए भी करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपका मस्तिष्क अंदर से बदलने लगता है। यह एक तरह से मस्तिष्क की ट्रेनिंग है, जिससे आप और भी अधिक शांत, लचीले और जागरूक बनते जाते हैं। अपने दिमाग की देखभाल ध्यान से करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि ध्यान कोई रहस्यमय या जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की नजर में भी एक शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपके दिमाग के डर और तनाव पैदा करने वाले हिस्सों को शांत करता है और सोचने विचारने वाले हिस्सों को ताकत देता है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर की दुनिया को धीरे धीरे सुधारना, ताकि बाहर की दुनिया को बेहतर तरीके से जिया जा सके। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए और ध्यान की इस सरल मगर चमत्कारी शक्ति का अनुभव कीजिए। आपका मन, मस्तिष्क और जीवन तीनों आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ध्यान से मन का संतुलन कैसे बदलता है? जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो एक गहरा बदलाव आपके भीतर शुरू होता है। इसका मतलब यह होता है कि आप तनाव या परेशान करने वाली स्थितियों पर पहले जैसे उग्र या जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करते। भावनाओं या इमोशंस के तूफान में बह जाने के बजाय आप थोड़ी दूरी बनाकर चीजों को शांत दिमाग से देखने लगते हैं। इसीलिए जो लोग लंबे समय से ध्यान करते हैं, उनमें सामान्य तौर पर तनाव का स्तर कम देखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कभी तनाव होता ही नहीं, बल्कि उनका दिमाग हर छोटी बात पर लड़ो या भागो जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता। वे खुद को बेहतर संभालना सीख जाते हैं। हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे आप दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं। यह भाग हमारे सोचने, समझने, खुद पर नियंत्रण रखने और भावनाओं को सही तरीके से संभालने का काम करता है। ध्यान करने से यह हिस्सा और मजबूत होता है। नतीजतन आप भावनाओं से बहकर कोई जल्दबाजी वाला फैसला लेने के बजाय सोच समझकर सही निर्णय लेते हैं। इसी वजह से ध्यान का प्रयोग आजकल मानसिक बीमारियों जैसे चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन के इलाज में भी किया जाता है,
क्योंकि ये हमारे भीतर विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण की ताकत बढ़ाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से बहस कर रहे हैं। आमतौर पर शायद आप तुरंत गुस्से में जवाब दे देते, लेकिन ध्यान का अभ्यास आपको सिखाता है कि उस पल एक गहरी सांस लें, ठहरें और फिर ऐसा उत्तर दें जो आपकी सोच और मूल्यों के अनुरूप हो। यह आपकी सोचने समझने की शक्ति यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की देन होती है। अब बात करते हैं दिमाग के एक और हिस्से की, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह वह भाग है जो हमारे मन में बार बार खुद से जुड़ी बातें और सोच को जन्म देता है, जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दुनिया में कहाँ फिट बैठता हूं, मेरे फैसले मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे, वगैरह। ध्यान का अभ्यास इस नेटवर्क को भी संतुलित करता है, जिससे हम मैं और मेरे से जुड़ी उलझनों में उलझे रहने के बजाय वर्तमान में जीना और शांत रहना सीखते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो न सिर्फ आपका मन शांत होता है, बल्कि आपका मस्तिष्क भी एक नई दिशा में विकसित होने लगता है, जहां भावनाएं आपको चलाती नहीं, बल्कि आप उन्हें समझकर नियंत्रित करते हैं। यही ध्यान की असली शक्ति है, भीतर की स्थिरता और समझ से जीने की कला। ध्यान का सरल विज्ञान, कैसे यह हमारे विचारों और तनाव को शांत करता है जब हम अपने ही सोच के घेरे में उलझ जाते हैं, जैसे बार बार पुराने आर्ग्यूमेंट्स को दोहराना, बीते फैसलों पर पछतावा करना, या यह सोचना कि भविष्य में क्या होगा। तो यह सेल्फ सेंटर्ड सोच कहलाती है। ऐसे समय पर हमारा मस्तिष्क एक खास स्थिति में होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यह नेटवर्क तब सक्रिय होता है जब हम किसी विशेष काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते, मतलब जब दिमाग यूं ही भटक रहा होता है और जब हम कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तब भी यह नेटवर्क हमारे दिमाग को भर देता है, अक्सर फालतू, चिंता भरे और दोहराए जाने वाले विचारों से। समस्या तब होती है जब यह नेटवर्क ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तब हम बार बार चिंता करने लगते हैं, नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं और अपने वर्तमान से कट जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस इस नेटवर्क की एक्टिविटी को शांत कर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर वर्तमान में टिकना सीखते हैं। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, वे अपने सोच के झंझटों से कम परेशान होते हैं और खुद में अधिक स्टेबल महसूस करते हैं। अब बात करते हैं कि ध्यान हमारे शरीर और तनाव की प्रतिक्रिया प्रणाली पर क्या असर डालता है। 1. ध्यान से कोर्टिसोल कम होता है। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में तनाव के समय बढ़ता है। अगर हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा बना रहता है, जिससे चिंता, ध्यान की कमी, दिमाग का भारीपन और याददाश्त की दिक्कतें हो सकती हैं। ध्यान करने से यह हार्मोन संतुलित होता है, जिससे मन शांत रहता है और शरीर तनाव से बाहर आने लगता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने ही दिमाग की उस आदत को तोड़ते हैं जो हमें बार बार पुराने सोचों और अनावश्यक चिंताओं में खींच लाती है। ध्यान से हमारा मस्तिष्क ज्यादा स्पष्ट, शांत और प्रेजेंट में बना रहता है। यह सिर्फ मानसिक शांति का अभ्यास नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे माइंड और बॉडी को अंदर से बदलने की ताकत रखता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग बिना किसी वजह के भागे, कुछ पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और शांति की तरफ एक कदम बढ़ाइए। यही ध्यान की शुरुआत है। जब हम रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताते हैं तो यह हमारे अंदर बहुत से अच्छे बदलाव लाता है, खासकर जब बात तनाव, मन की एकाग्रता और दिल की सेहत की हो। ध्यान से तनाव में राहत कैसे मिलती है? ध्यान करने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन कम हो जाता है। यह वही हार्मोन है जो तनाव के समय शरीर में बढ़ जाता है। जब ध्यान से यह हार्मोन कम होता है तो हम किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में भी ज्यादा शांत और संतुलित रह पाते हैं। दिल की सेहत और ध्यान हमारे दिल की धड़कनों की लय में भी सुधार करता है, जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV कहा जाता है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा नर्वस सिस्टम तनाव को कितनी जल्दी और अच्छे से संभाल पाता है। अगर आपकी हृदय गति में बदलाव जल्दी और स्वस्थ तरीके से होता है तो इसका मतलब है कि आप तनाव से जल्दी बाहर निकल सकते हैं।
ध्यान से हमारे शरीर का वेगस नर्व यानी शांत करने वाला स्विच सक्रिय होता है। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नसों में से एक है। यह मस्तिष्क से निकलकर गर्दन, हृदय, फेफड़े, पेट और आंतों तक जाती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, ओम का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तब वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। इससे शरीर में शांति, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। वेगस नर्व के एक्टिव होने पर HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेहतर होता है और हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं। ध्यान और दिमाग की ताकत। ध्यान न सिर्फ मन को शांत करता है, बल्कि ध्यान लगाने और एकाग्र होने की ताकत भी बढ़ाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ध्यान करने से डोपामीन नामक हार्मोन बढ़ता है, जो हमें प्रेरित करता है और खुश रखता है। साथ ही ध्यान से दिमाग के वो हिस्से भी मजबूत होते हैं जो फोकस और सोचने से जुड़े होते हैं। कुछ रिसर्च में यह साफ देखा गया है कि हर दिन थोड़े समय का ध्यान भी आपकी ध्यान लगाने की क्षमता और काम की याददाश्त, वर्किंग मेमोरी बेहतर बना सकता है। अब सवाल यह उठता है, कौन सा ध्यान सबसे अच्छा है? सच कहें तो ध्यान कोई एक जैसा अभ्यास नहीं है जो सभी पर एक जैसा असर करे। अलग अलग लोगों के लिए अलग ध्यान तकनीकें फायदेमंद हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप ध्यान से क्या पाना चाहते हैं, शांति, फोकस, गहरी अनुभूति या कुछ और। तो आइए जानें 3 प्रमुख ध्यान विधियां और उनके लाभ। सांस पर ध्यान। सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों को महसूस करना। इससे मन शांत होता है और तुरंत सुकून महसूस होता है। शांत बैठकर अपनी सांसों के आने जाने को बस सहजता से महसूस करें, बिना उसे रोके या बदले। हर श्वास के साथ शरीर में शांति प्रवेश करती है और हर प्रश्वास के साथ तनाव बाहर निकलता है। जब मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है और भीतर की शांति से जोड़ता है। नियमित अभ्यास से मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन एंड स्पिरिचुअल बैलेंस में वृद्धि होती है। मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन। इसमें एक शब्द या वाक्य को बार बार मन में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ दोहराते हैं, जिससे मन एकाग्र होता है और विचार कम होते हैं। मंत्र ध्यान एक प्राचीन साधना पद्धति है जिसमें किसी विशेष मंत्र का मानसिक या स्वरूप से उच्चारण करते हुए ध्यान किया जाता है। यह मंत्र दिव्य ऊर्जा से युक्त होते हैं और इनके बार बार जप से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम, सोहम या शिवाय नमः जैसे मंत्र साधारण और प्रभावशाली होते हैं। मंत्र ध्यान मन को इधर उधर भटकने से रोकता है और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है। नियमित अभ्यास से आत्मिक शांति, जागरूकता और आंतरिक शक्ति की अनुभूति होती है। दर्शक ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आप केवल देखते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। इससे खुद की समझ बढ़ती है और मानसिक संतुलन आता है। दर्शक ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसी ध्यान विधि है जिसमें व्यक्ति बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण की हर भावना, विचार और शारीरिक अनुभव का साक्षी बनता है। इसमें हम स्वयं को एक दर्शक की भांति देखते हैं, ना कुछ रोकते हैं, ना कुछ पकड़ते हैं। यह ध्यान मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है और जीवन की घटनाओं पर संतुलित दृष्टिकोण रख पाता है। यह ध्यान अभ्यास सरल होते हुए भी अत्यंत गहन और प्रभावशाली होता है। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इससे न केवल मन शांत होता है बल्कि हमारा शरीर भी तनाव से उबरने में सक्षम बनता है। दिमाग ज्यादा तेज और स्पष्ट सोचने लगता है और हम भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो क्यों ना आज से ही ध्यान की शुरुआत की जाए। हर दिन बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और ध्यान से अपने जीवन में बदलाव महसूस कीजिए। साइंटिफिकली प्रूव्ड ध्यान के प्रकार और उनका मस्तिष्क पर असर। ध्यान करने के कई तरीके होते हैं और हर तरीका हमारे मस्तिष्क और मन पर अलग तरह से असर करता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. केंद्रित ध्यान, फोकस्ड मेडिटेशन। यह ध्यान का वह तरीका है जिसमें हम पूरी तरह से एक चीज पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कि अपनी सांसों को महसूस करना, गिनना या किसी मंत्र को दोहराना। जब हमारा मन इधर उधर भटकने लगे
तो हम फिर से उसे उसी चीज पर ले आते हैं जिस पर हमने ध्यान लगाया था। यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को मजबूत करता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह हिस्सा ध्यान बनाए रखने, फोकस करने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। हर बार जब मन भटकता है और आप उसे फिर से ध्यान के केंद्र पर लाते हैं तो यह एक तरह की मानसिक कसरत होती है। 2. ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन या माइंडफुलनेस ध्यान। इस ध्यान में हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं करते, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बस शांत भाव से देखते हैं। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई रोक टोक। जैसे आप आकाश में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने भीतर चल रही गतिविधियों को देखते हैं। यह ध्यान बहुत फायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जो ज्यादा सोचते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से अमिगडाला को शांत करता है जो डर और तनाव से जुड़ा होता है। इसका अभ्यास करने से हम भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित और शांत महसूस करते हैं। भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। यह ध्यान पूरी तरह से विश्राम देने वाला तरीका है। इसमें एक खास मंत्र का प्रयोग होता है जिसे धीरे धीरे दोहराते हुए हम अपने विचारों से परे एक शांत और गहरे अनुभव में प्रवेश करते हैं। यह विधि मस्तिष्क और शरीर दोनों को पूरी तरह आराम देती है, जिससे मानसिक थकान कम होती है और हम भीतर से हल्के और शांत महसूस करते हैं। हर ध्यान विधि का अपना अनोखा असर होता है। कोई ध्यान बढ़ाता है, कोई भावनाओं को संतुलित करता है और कोई गहराई से आराम देता है। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से इन ध्यानों से सक्रिय या शांत होते हैं, जिससे हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके बेहतर होते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक विशेष प्रकार का ध्यान है जिसमें एक मंत्र को बार बार दोहराया जाता है। यह तरीका थोड़ा अलग है केंद्रित ध्यान, फोकस्ड मेडिटेशन से। जहां केंद्रित ध्यान में जब आपका मन भटकता है तो आप उसे फिर से ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं, वहीं भावातीत ध्यान में यह कोशिश नहीं की जाती। इस ध्यान की एक खास बात यह है कि इसे आमतौर पर किसी प्रशिक्षित गुरु या शिक्षक से सीखा जाता है। जो मंत्र आप ध्यान में उपयोग करते हैं वह भी आपकी प्रकृति और स्थिति के अनुसार खास तौर पर चुना जाता है। हालांकि दूसरे ध्यान विधियां आप खुद भी सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक भावातीत ध्यान के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शन लेना बेहतर माना जाता है। आप चाहें तो किसी एक विधि से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने अनुभव के अनुसार दूसरा तरीका आजमाएं। ध्यान कोई जटिल काम नहीं है, यह बस अपने मन से मिलने की एक शांत प्रक्रिया है। अब प्रश्न आता है, किस ध्यान को कब अपनाएं? अगर आप ध्यान की क्षमता और एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो केंद्रित ध्यान आपके लिए उपयुक्त है। अगर आपको बार बार विचार आने की समस्या है या भावनात्मक उतार चढ़ाव को संभालना है तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सजग ध्यान आजमाएं। और अगर आप गहरे स्तर की शांति और विश्राम चाहते हैं तो भावातीत ध्यान सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ध्यान की शुरुआत कैसे करें? अगर आप अभी ध्यान की दुनिया में नए हैं तो शुरुआत बहुत आसान रखें। दिन में बस 5 से 10 मिनट बैठकर शांति से बैठना ही काफी है। समय के साथ आप अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ध्यान एक प्रक्रिया है, लक्ष्य नहीं, इसलिए धीरे धीरे लेकिन नियमित रूप से करें। चाहे आप किसी भी प्रकार का ध्यान चुनें, अगर आप इसे मन से करेंगे तो आपके भीतर निश्चित रूप से शांति, स्पष्टता और ऊर्जा का अनुभव होगा। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो मन की सहज विश्राम यात्रा है। आप हमेशा समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने या किसी मंत्र को दोहराने या स्थिर ध्वनि सुनने जैसे मेथड्स का उपयोग करें और धैर्य रखें। आपका मन भटक जाएगा और यह पूरी तरह से सामान्य है। अभ्यास यह है कि जब ऐसा होता है तो उस पर ध्यान दें और धीरे से उसे अपने ध्यान पर वापस लाएं। यदि आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, याद रखें, यह मांसपेशियों का व्यायाम करने जैसा है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपके मस्तिष्क के सर्किट उतने ही मजबूत होंगे। इससे पहले कि हम समापन करें, यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई है। ध्यान आपके मस्तिष्क को शारीरिक रूप से बदल देता है। यह तनाव केंद्र को सिकोड़ता है, सोचने वाले मस्तिष्क को मजबूत करता है और नेगेटिव थॉट्स को फिर से पॉजिटिविटी से जोड़ता है।
यह कोर्टिसोल को कम करता है, फोकस में सुधार करता है और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाता है। ध्यान करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि आप छोटी शुरुआत करें और ऐसा तरीका अपनाएं जो आपके लिए सही काम करे। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा आप मिस ना करें। और हाँ, आपकी बात सुनकर अच्छा लगेगा। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई समझ, नई ऊर्जा के साथ।